हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल मैथ ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित जितनी भी टाइप है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे परिभाषा, इनके प्रकार, किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी है, तो देखिए भुजाएं तीन होती है। त्रिभुज की भुजाएं तीन, तो भुजाएं कौन कौन होती है? ए बी, बी सी, ए सी। भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। कोण की संख्या भी तीन होती है। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो देखिए शीर्ष भी पूछेगा तो तीन होगा, शीर्ष भी तीन, तो शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष तीन। तो चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। परिभाषा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाएं तीन होती है, ए बी, बी सी और ए सी। कोण भी तीन होती है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। शीर्ष भी तीन होता है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। त्रिभुज के इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मतलब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग त्रिभुज तीसरी भुजा से अधिक होता है। मतलब दो भुजा का योग जो होगा उसको तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा, तो त्रिभुज कहला जाएगा। फिर एक पॉइंट और ध्यान देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोई भी पूछेगा कि कितना होता है तो 180 डिग्री बताना है। अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए आगे इसका परिभाषा जानेंगे। तो पहला न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें सभी कोण 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। इसलिए यह त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए दूसरा देखते हैं, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो तब वह त्रिभुज समकोण कहलाता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, कोण बी जो है 90 डिग्री से बड़ा है, कोण बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है कोण बी, इसलिए यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। यह त्रिभुज जो है क्या है? समकोण त्रिभुज है। आगे अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा 180 से क्या हो? छोटा हो। 90 से बड़ा 180 से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण अधिक कोण हो मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए कोण यन जो है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए ओ एन एम जो है त्रिभुज, ओ एन एम क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। यह जो है त्रिभुज है क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। चलिए अब जानेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। जैसे कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होता था, उसी तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा
विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं समबाहु त्रिभुज को। पहला नंबर है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा समान हो, समान मतलब बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज। समान मतलब बराबर, समान मतलब बराबर। तीनों भुजा, तो भुजा ए बी, बी सी और ए सी। तो भुजा ए बी, बी सी और ए सी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, तब जो है समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए त्रिभुज के कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए कोण ए में भी 60 डिग्री है, कोण बी में भी 60 डिग्री है, कोण सी भी में भी 60 डिग्री है। तो सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। दो भुजा समान, समान मतलब बराबर, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए भुजा ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों क्या है, बराबर है। और ये जो तीसरा भुजा है ये बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब दो भुजा बराबर रहेगा तो समद्विबाहु, और तीनों भुजा बराबर रहेगा तब समबाहु। जब दो भुजा बराबर रहेगा तो समद्विबाहु, और तीनों भुजा बराबर था तो क्या चीज, समबाहु त्रिभुज था। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण परस्पर बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर था और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर परस्पर हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर में विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं अलग अलग लंबाई के हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब तीनों भुजा अलग अलग लंबाई के होगा तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। मतलब कोई भुजा बराबर नहीं हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह त्रिभुज जिसके कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोई भुजा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है। और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण अलग अलग होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग। चलिए आगे देखते हैं त्रिभुज के सभी बेसिक फार्मूला को। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए दूसरा होता है त्रिभुज के परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। और त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा कर देंगे, इसको यस से भी डिनोट करते हैं। और तीनों भुजाओं का योग अब बटा 2, तीनों भुजाओं का ए बी, बी सी और ए सी का तीनों को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। हीरोन सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल √ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए ये फार्मूला का प्रयोग जब करेंगे जब त्रिभुज के ऊंचाई और आधार दिया रहेगा, तब हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तब हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। और परिमाप मतलब होगा तीनों भुजाओं का योग। इस बिंदु से यहाँ ए बी, बी सी और ए सी की जितनी लंबाई होगी सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप कहला जाएगा। तब क्या कहला जाएगा, परिमाप। और अर्ध परिमाप जो परिमाप आएगा उसका बटा 2 कर देंगे, मतलब सभी को जोड़ करके उसको 2 से भागा देंगे तो जो मान आएगा वो अर्ध परिमाप कहलाएगा और उसे यस से डिनोट करते हैं। इसमें जब ई त्रिभुज हीरोन सूत्र का जब प्रयोग करेंगे जब तीनों भुजा अलग अलग रहेगा, मतलब उसमें ना पता रहेगा ऊंचाई का मान और ना ही आधार का मान पता रहेगा, तब हम हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन सूत्र होता है यस √ यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
फिर से बोलते हैं, हीरोन सूत्र का जो होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर उपयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर उपयोग होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? मतलब किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होगा तब समकोण त्रिभुज कहलाएगा। किसी त्रिभुज के एक कोण जो है 90 डिग्री का, जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में बी जो कोण बी जो है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज कहेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के कथन है कि इस प्रमेय के अनुसार, देखिए पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के एक कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में एक कर्ण भुजा का वर्ग आधार भुजा और लंब भुजा के योग के बराबर होता है। तो देखिए क्या कहता है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा रहेगा यह कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। और देखिए मान लिया जाए यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा रहेगा यह लंब कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और इसके जिस पर ये कोण बना रहेगा ये वाला ये आधार कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? और शेष बचल जो भुजा रहेगा वो आधार हो जाएगा। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला फिर से सॉरी बोल रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा और थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा और जो भुजा बचा रहेगा वो आधार कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें तो यहाँ कर्ण थीटा बनाया कर्ण तो हमेशा समान रहेगा, इसके सामने ई भी हो जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसमें थीटा यहाँ पर था तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाया। अगर थीटा यहाँ आ जाएगा, अगर थीटा कोण यहाँ आ जाएगा तो इसके सामने वाला ई फिर लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब इधर हो जाएगा और जो ये शेष बचा तो ये आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। देखिए कर्ण यहाँ पर AC के जगह पर, यहाँ भी AC के जगह पर है और यहाँ भी AC के जगह पर है, लेकिन लंब और आधार देखिए कोण अगर यहाँ पर बनाया तो इसके अनुसार लंब ये भुजा हो गया और कोण यहाँ बनाया इसके अनुसार लंब ये भुजा हो गया। तो लंब और आधार परिवर्तन होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो चलिए आगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को देखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका जो कथन था कि त्रिभुज के एक कर्ण का भुजा का वर्ग और आधार भुजा और लंब भुजा के वर्ग के योग के क्या है? आधार भुजा और लंब भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो इसी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण को यच से भी सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से। मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये शॉर्टकट में इस तरह से भी लिखते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके कुछ एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि कैसे प्रयोग होता है इसको। जैसे क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के आधार 4 सेंटीमीटर है, तो आधार दे दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर है और लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो कर रहा है कर्ण को ज्ञात करें, तो कर्ण बराबर पूछ रहा है, कर्ण बराबर भाट कर रहा है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी सूत्र याद किए थे, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब
स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण तो हम सब हमसे पूछबे किया है, तो कर्ण का मालूम हमको मालूम नहीं है। देखिए लंब मालूम है, तो लंब क्या है 3 है, 3 के स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस आधार कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे। इधर कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर जैसे वैसे लिख देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना करना, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना करना। 3 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 3 गुने 3 प्लस 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 गुने 4, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16। जब दोनों को जोड़ेंगे इधर लिख जाएंगे कर्ण चलिए वीडियो में कट गया था, देखिए फिर से बता देते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर लंब दिया है कितना 3 सेंटीमीटर और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिख दिए हैं। स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो 3 को 2 बार गुना करेंगे और 4 को 2 बार गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 चौक 16। इधर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर लिख ले जाएंगे कर्ण स्क्वायर। तो देखिए कर्ण के स्क्वायर बराबर 16 9 25 होता है, 16 9 25। देखिए स्क्वायर जब हटता है फिर कर्ण बराबर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसको रूट बोलते हैं, रूट चढ़ जाएगा। देखिए 25 5 25, तो इसको लिख देंगे ऐसे अंडर रूट 5 के स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म तो मतलब 5 आएगा। तो कर्ण बराबर आ गया कर्ण बराबर 5 और जो भी रहेगा सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में देंगे, जैसे सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में देंगे, तो कर्ण बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो आया आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।